क्या एक मां का भय एक रानी की सत्ता की चाहत से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, SATYA सत्याम में आपका हार्दिक स्वागत है। कैकी, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने बहुत आसानी से खलनायिका के रूप में चित्रित कर दिया पर बहुत कम समझा। ये कहानी उसी कैकी की है जिसके एक निर्णय ने न केवल राम को वनवास भेजा बल्कि भारत को त्याग का प्रतीक बनाया और पूरे अयोध्या को शोक में डुबो दिया। पर उस निर्णय के पीछे केवल सत्ता की लालसा नहीं थी, बल्कि एक मां का अनजाना भय, उसका गहरा प्रेम और उसकी अंतहीन असुरक्षा थी। ये वीडियो कैकी को केवल एक खलनायिका के रूप में नहीं बल्कि एक मनुष्य के रूप में देखने का प्रयास है। एक ऐसी स्त्री के रूप में जहां उसका विवेक, उसका डर और उसका पश्चाताप इतिहास से मौन प्रश्न पूछते हैं। कैकी का जन्म कैकी देश के उस राजमहल में हुआ था जहां पुत्रियों को केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं बल्कि भविष्य की धुरी माना जाता था। राजा अश्वपति ने जब अपनी कन्या को पहली बार गोद में लिया तब ये केवल एक पिता का स्नेह नहीं था बल्कि एक शासक की दूरदृष्टि भी थी। कैकी का बाल्यकाल साधारण राजकुमारियों जैसा नहीं था। जहां अन्य कन्याएं दर्पण और आभूषणों में स्वयं को पहचानने लगी थी, वहीं कैकी की दृष्टि अस्त्रों की चमकर्थों की गति और निर्णयों की गंभीरता पर टिक जाती थी। उसमें कोमलता थी पर दुर्बलता नहीं, उसमें सौंदर्य था पर केवल बाहरी नहीं। उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे ये संकेत देने लगा था कि ये स्त्री केवल किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं बल्कि अपने निर्णयों से इतिहास को प्रभावित करने के लिए जन्मी है। राजा अश्वपति ने कभी उसे ये नहीं सिखाया कि स्त्री का धर्म केवल सहना है, बल्कि ये सिखाया कि धर्म वही है जो विवेक से उपजे। यही शिक्षा आगे चलकर कैकी के जीवन का वरदान भी बनी और अभिशाप भी। जीवन में प्रवेश करते करते कैकी केवल कैकी की राजकुमारी नहीं रह गई थी, वो राज्य की आशा बन चुकी थी। उसे युद्ध की शिक्षा दी गई, रथ हाँकना सिखाया गया और सबसे महत्वपूर्ण उसे भय से परिचित कराया गया ताकि वो भय से पराजित ना हो। उसके स्वभाव में साहस था, लेकिन यह साहस उग्र नहीं था बल्कि संतुलित था। वो प्रश्न करती थी, तर्क करती थी और निर्णय लेने से पहले सोचती थी। इसी गुण ने अयोध्या के सम्राट दशरथ का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। दशरथ ने जब पहली बार कैकी को देखा तो उन्होंने उसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि आत्मबल देखा। ये विवाह केवल राजनीति का परिणाम नहीं था बल्कि दो शक्तिशाली व्यक्तित्वों का संगम था। कैकी के लिए दशरथ केवल एक राजा नहीं थे, वह एक ऐसे पुरुष थे जो युद्ध भूमि में भी स्थिर रहते थे और राज्यसभा में भी विवेक नहीं खोते थे। कैकी ने उन्हें अपनाया, सम्मान दिया और अपने जीवन का केंद्र बनाया। विवाह के पश्चात कैकी अयोध्या आई, लेकिन उसने स्वयं को कभी किसी की छाया नहीं बनने दिया। वो जानती थी कि कौशल्या पहली रानी है, सुमित्रा दूसरी और वो तीसरी, पर उसने कभी इस क्रम को अपने आत्मसम्मान पर हावी नहीं होने दिया। उसने न प्रतिस्पर्धा की न ईर्ष्या। उसने अपने स्थान को समझा और अपने कर्तव्य को स्वीकार किया। अयोध्या की राजनीति, राजपरिवार की जटिलताएं और जनमानस की अपेक्षाएं, इन सब के बीच कैकी ने स्वयं को संतुलित रखा। वह बोलती कम थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसके शब्दों में वजन होता था। दशरथ उस पर विश्वास करते थे, उसकी सलाह सुनते थे और कई बार उसी के विचारों के अनुसार निर्णय भी लेते थे। ये वही कैकी थी जिसे आगे चलकर लोग स्वार्थी कहेंगे, पर उस समय तक उसका प्रत्येक कर्म त्याग और समझ से भरा हुआ था। युद्ध भूमि में कैकी का वो रूप सामने आया जिसे इतिहास ने बहुत कम याद रखा। एक भयानक युद्ध में जब दशरथ का रथ टूटने के कगार पर था और शत्रु का प्रहार निश्चित मृत्यु का संकेत दे रहा था, तब कैकी ने वो किया जो एक साधारण रानी नहीं कर सकती थी। उसने रथ को संभाला, दशरथ के प्राण बचाए और युद्ध का रुख बदल दिया। ये केवल शारीरिक साहस नहीं था, यह मानसिक दृढ़ता थी। उस क्षण दशरथ ने उसे केवल पत्नी नहीं, जीवनदायिनी के रूप में देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब दशरथ ने भावुक होकर उसे वरदान मांगने को कहा, तब कैकी ने उसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। उसने कहा कि समय आने पर वो मांगेगी। उस क्षण उसने ना तो सत्ता मांगी, ना अधिकार, ना ही अपने पुत्र के लिए कुछ। ये निर्णय दर्शाता है कि उस समय कैकी का मन कितना संयमित और विवेकपूर्ण था। जो स्त्री तुरंत लाभ नहीं उठाती, क्या वो स्वार्थी हो सकती है? समय बीतता गया और अयोध्या में राम का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव था। कैकी ने राम को कभी सौतेले भाव से नहीं देखा। वो राम को उसी दृष्टि से देखती थी जैसे कौशल्या एक आदर्श पुत्र के रूप में। राम का शील, उनका संयम और उनका प्रेम कैकी के मन में सम्मान उत्पन्न करता था। जब भरत का जन्म हुआ तब राम ने भरत को केवल भाई नहीं, पुत्र समान स्नेह दिया। इन क्षणों में कैकी का हृदय पूर्ण था। वो स्वयं को धन्य मानती थी कि उसके पुत्र को ऐसा भाई मिला है और उसके पति को ऐसा उत्तराधिकारी। उस समय तक उसके मन में कभी ये विचार नहीं आया था कि राज्य किसी एक का होना चाहिए। अयोध्या में सब कुछ संतुलन में था, प्रेम में था, धर्म में था। पर हर कथा में एक मोड़ आता है और उस मोड़ से पहले सब कुछ शांत दिखाई देता है। कैकी के जीवन में वो मोड़ मंथरा के रूप में आया। मंथरा केवल एक दासी नहीं थी, वह कैकी के बचपन की साक्षी थी।
उसने कैकी को उस समय से देखा था जब वो कैकी की राजकुमारी थी। वह उसके मन की परतों को पहचानती थी। मंथरा जानती थी कि कैकी के भीतर सबसे गहरा भाव क्या है, मातृत्व। भरत के प्रति उसका प्रेम स्वाभाविक था, लेकिन वो अंधा नहीं था। फिर भी मंथरा ने उसी प्रेम में भय का बीज बोने की तैयारी शुरू कर दी थी। अभी तक कैकी उस बीज से अनजान थी। वह अपने जीवन में संतुष्ट थी, अपने स्थान से संतुलित थी और अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत थी। ये कथा यहीं तक है जहां कैकी एक साहसी पुत्री, एक विवेकशील पत्नी और एक स्नेहल मां के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अभी वो निर्णयों की दोषी नहीं है, अभी वो इतिहास की अपराधी नहीं है। अभी वो केवल एक स्त्री है जिसने प्रेम किया है, त्याग किया है और अपने कर्तव्यों को समझा है। आगे आने वाले समय में वही स्त्री अपने ही निर्णयों के बोझ तले दबेगी, लेकिन इस क्षण तक वो निर्दोष है, सम्मान के योग्य है और समझे जाने की अधिकारी है। यही वो कैकी है जिसकी नींव पर आगे की पूरी त्रासदी खड़ी होगी। मंथरा की फुसफुसाहट जब भय ने विवेक पर विजय पाई। समय कभी अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे मन के भीतर बदलाव लाता है। कैकी के जीवन में भी परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आया, बल्कि छोटे छोटे विचारों, अनकहे भय और अनसुनी आशंकाओं के रूप में प्रवेश करने लगा। अयोध्या के राजमहल में सब कुछ वैसा ही था जैसा वर्षों से चलता आ रहा था। दशरथ की वृद्ध होती देहराम का बढ़ता यश, प्रजा का प्रेम और राज्य में स्थिरता। पर इन्हीं स्थिरताओं के बीच मंथरा की आंखें कुछ और देख रही थीं। वो देख रही थी कि राम अब केवल युवराज नहीं बल्कि भावी सम्राट के रूप में स्वीकार किए जा चुके हैं। वो देख रही थी कि कौशल्या का स्थान और अधिक सम्मानित होता जा रहा है। वो देख रही थी कि भरत, जिसे कैकी ने अपने जीवन का केंद्र बनाया था, धीरे धीरे राजनीति और सत्ता के केंद्र से दूर होता जा रहा है। ये सब देखकर मंथरा के मन में केवल ईर्ष्या नहीं थी बल्कि भय था। एक ऐसा भय जो उसे लगने लगा था कि यदि अभी कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में भरत केवल इतिहास की एक छाया बनकर रह जाएगा। मंथरा ने कैकी से सीधे कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि कैकी तर्कशील है, तुरंत बहकने वाली नहीं। इसलिए उसने प्रश्नों का सहारा लिया, संकेतों का प्रयोग किया और बातों को इस तरह रखा कि निर्णय कैकी का ही लगे। उसने पूछा कि क्या कभी उसने सोचा है कि राम के राज्याभिषेक के बाद भरत का क्या स्थान होगा। उसने ये नहीं कहा कि भरत को अन्याय मिलेगा, बल्कि ये पूछा कि क्या न्याय अपने आप मिल जाता है या उसके लिए मां को खड़ा होना पड़ता है। मंथरा ने बार बार कैकी को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि दुनिया धर्म और आदर्श से नहीं बल्कि अवसर और शक्ति से चलती है। उसने कहा कि आज राम आदर्श हैं पर कल राजा होंगे और राजा का धर्म अक्सर राजनीति के नीचे दब जाता है। इन शब्दों ने कैकी के मन में हलचल पैदा की, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके भीतर छिपे मातृत्व के भय को स्वर दिया था। कैकी ने प्रारंभ में इन बातों को अस्वीकार किया। उसने कहा कि राम धर्मात्मा है, वह कभी भरत के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उसने ये भी कहा कि दशरथ ने कभी भेदभाव नहीं किया, वह सभी पुत्रों को समान दृष्टि से देखते हैं। पर मंथरा यहीं रुकने वाली नहीं थी। उसने दशरथ की वृद्धावस्था का उल्लेख किया, उनकी बदलती मानसिक स्थिति की ओर संकेत किया और ये भी कहा कि राजा के बाद निर्णय राजा नहीं परिस्थितियां करती हैं। उसने ये प्रश्न रखा कि क्या कैकी को ये स्वीकार है कि भरत किसी और के अधीन जीवन जिए। ये प्रश्न साधारण नहीं था, या एक मां के अहम और प्रेम दोनों को चुनौती देने वाला था। कैकी के मन में पहली बार ये विचार स्पष्ट रूप से उभरा कि शायद वो भरत के भविष्य को लेकर अत्यधिक निश्चिंत रही है। धीरे धीरे कैकी का मन दो भागों में बंटने लगा। एक भाग वो था जो राम के धर्म, दशरथ के प्रेम और अयोध्या की परंपरा पर विश्वास करता था। दूसरा भाग वो था जो केवल भरत को देखता था, माइनस उसके भविष्य को, उसकी सुरक्षा को और उसके अधिकार को। यही द्वंद्व सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष सही प्रतीत होते हैं। कैकी अब रातों में जागने लगी। उसे राम का मुख दिखाई देता, फिर भरत का। उसे कौशल्या की शांति दिखाई देती, फिर स्वयं का भय। उसे दशरथ का प्रेम याद आता, फिर मंथरा की चेतावनियां। ये सब किसी बाहरी युद्ध से अधिक कठिन था, क्यों कि ये युद्ध उसके भीतर चल रहा था। वो किसी से साझा नहीं कर सकती थी, क्योंकि यदि वो ऐसा करती तो उसे अपने ही विचारों पर संदेह होने लगता। मंथरा ने इसी मौन का लाभ उठाया। उसने कैकी को बार बार ये स्मरण कराया कि उसने दशरथ के प्राण बचाए थे और बदले में उसे 2 वरदान मिले थे। ये वरदान अब तक केवल स्मृति थे, पर मंथरा ने उन्हें भविष्य का हथियार बना दिया। उसने कहा कि वरदान मांगना पाप नहीं होता, पाप तब होता है जब मां अपने पुत्र का भविष्य अंधकार में जाने दे। उसने ये भी कहा कि यदि कैकी अभी नहीं बोली तो बाद में उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मंथरा ने ये नहीं कहा कि राम को वन भेजा जाए, उसने केवल ये कहा कि भरत को उसका अधिकार दिलाया जाए, पर अधिकार दिलाने का मार्ग वही था जो आगे चलकर सबसे कठोर सिद्ध हुआ। कैकी अब पहले जैसी नहीं रही थी, उसके मन की स्थिरता टूट चुकी थी। वो स्वयं को समझाने का प्रयास करती, पर हर तर्क के साथ एक नया भय जन्म ले लेता।
उसे लगने लगा कि शायद राम का राज्याभिषेक केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भरत के जीवन की सीमा रेखा है। उसे ये भी लगने लगा कि यदि उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो एक दिन स्वयं को क्षमा नहीं कर पाएगी। ये वही क्षण था जहां विवेक धीरे धीरे भय के सामने झुकने लगा। ये निर्णय का क्षण नहीं था, पर निर्णय की दिशा यहीं तय हो चुकी थी। ये कथा उस बिंदु पर आकर ठहरती है जहां कैकी अभी अपराधी नहीं बनी है, पर अपराध की ओर बढ़ रही है। वह अभी निर्णय नहीं ले रही, पर निर्णय उसे घेरे हुए है। मंथरा की फुसफुसाहट अब केवल शब्द नहीं रही, वह कैकी की सोच का हिस्सा बन चुकी है। यही वो क्षण है जहां एक स्त्री का मातृत्व उसके विवेक पर भारी पड़ने लगता है, और यही वो क्षण है जहां इतिहास के सबसे विवादास्पद निर्णय की नींव रखी जाती है। आगे आने वाला समय केवल बाहरी घटनाओं का नहीं होगा, बल्कि उस भीतरी टूटन का होगा जो एक मां को इतिहास के कटघरे में खड़ा कर देगी। 2 वरदान और एक रात जब इतिहास करवट लेता है। वो रात अयोध्या के लिए केवल एक रात नहीं थी, वो समय की वो सीमा थी जिसके एक ओर उत्सव था और दूसरी ओर निर्वासन। महल में दीप जल रहे थे, गलियारों में प्रसन्नता की गूंज थी, और नगर में यह विश्वास गहराता जा रहा था कि अगली सुबह राम युवराज घोषित किए जाएंगे। यही वह क्षण था जब कैकी के भीतर का द्वंद्व अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसके मन में अब कोई अस्पष्ट भय नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट निर्णय की छाया थी जो अभी शब्दों में नहीं ढली थी। मंथरा की बातें अब स्मृति नहीं रहीं, वे उसके विचारों का हिस्सा बन चुकी थीं। वो जानती थी कि यदि आज उसने मौन चुना तो जीवन भर ये मौन उसे काटता रहेगा, और यदि उसने बोला तो उसका प्रत्येक शब्द इतिहास में अमिट हो जाएगा। यही वो क्षण था जब एक स्त्री अपने भीतर की मां और रानी के बीच अंतिम संघर्ष से गुजर रही थी। कैकी ने स्वयं को समझाने का हर प्रयास किया कि ये सब आवश्यक नहीं है, कि राम का राज्याभिषेक भरत के लिए कोई अपमान नहीं होगा, कि दशरथ अपने सभी पुत्रों से समान प्रेम करते हैं। पर हर तर्क के बाद वही प्रश्न लौट आता था, माइनस क्या प्रेम सत्ता की गारंटी होता है? उसे स्मरण आने लगा कि संसार में कितनी ही बार आदर्शों को परिस्थितियों ने पराजित किया है। वो ये भी जानती थी कि ये निर्णय केवल आज के लिए नहीं है, यह आने वाले वर्षों के लिए है। भरत का भविष्य, उसकी अस्मिता और उसका स्थान, इन सब की जिम्मेदारी वो केवल दशरथ या राम पर नहीं छोड़ सकती थी। ये सोच उसे भीतर से कठोर बना रही थी, लेकिन वो स्वयं को ये कहकर सांत्वना दे रही थी कि कठोरता कभी कभी धर्म का ही दूसरा रूप होती है। दशरथ जब कैकी के पास पहुंचे तो उन्हें ये आभास नहीं था कि वे अपने जीवन के सबसे भारी क्षण की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कैकी को उदास देखा और प्रेमवश उसके दुख का कारण जानना चाहा। कैकी के लिए ये क्षण सबसे कठिन था, क्योंकि उसके सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे सम्मान दिया था, जिसे उसने जीवन दान दिया था, और जिसके प्रेम ने उसे अयोध्या में सुरक्षित बनाया था। पर यही प्रेम अब उसके निर्णय की परीक्षा ले रहा था। उसने स्वयं को दृढ़ किया और उन 2 वरदानों की स्मृति दशरथ के सामने रखी जिन्हें उन्होंने युद्ध भूमि में उसे दिए थे। ये स्मरण केवल शब्द नहीं था, या समय को थाम लेने जैसा था। दशरथ के लिए वो क्षण अतीत और वर्तमान के टकराव जैसा था, जहां कृतज्ञता और भय एक साथ खड़े थे। पहला वरदान मांगते समय कैकी का स्वर स्थिर था, पर मन कांप रहा था। उसने कहा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये शब्द जैसे ही वातावरण में फैले, जरत के भीतर कुछ टूट गया। उनके लिए राम केवल पुत्र नहीं थे, बल्कि धर्म की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि कैकी ऐसा मांगेगी। उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया, उसके तर्क को चुनौती दी, पर कैकी अब उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां से लौटना संभव नहीं होता। उसके भीतर का भय अब विवेक से अधिक शक्तिशाली हो चुका था। दूसरा वरदान मांगते समय उसकी आत्मा भीतर से चीख उठी, पर उसके शब्द शांत रहे। उसने राम के वनवास की मांग रखी। ये मांग केवल एक व्यक्ति को वन भेजने की नहीं थी, अयोध्या के भविष्य को बदलने की घोषणा थी। दशरथ के लिए ये क्षण मृत्यु से कम नहीं था। वे शब्दों से नहीं, बल्कि अपने ही विश्वास से हार गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्त्री को उन्होंने जीवन भर प्रेम और सम्मान दिया, वही उनसे उनके प्राणों से प्रिय पुत्र को दूर करने को कहेगी। पर वरदान वरदान होता है, और राजा का वचन उसकी आत्मा से बंधा होता है। दशरथ ने उस रात स्वयं को राजा नहीं, बल्कि एक विवश मनुष्य के रूप में पाया। उन्होंने देखा कि धर्म कभी कभी मनुष्य से उसकी सबसे प्रिय वस्तु छीन लेता है, और कैकी ने देखा कि उसका निर्णय अब उसके हाथों से निकल चुका है। उस रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। कैकी ने जो मांगा था वह पा लिया, पर जो खोया उसकी भरपाई कभी संभव नहीं थी। उसने अपने निर्णय को सही ठहराने का प्रयास किया, पर भीतर कहीं ये स्वीकार करना कठिन हो रहा था कि उसने जो किया वह केवल भय से प्रेरित था। उसे ये भी लगने लगा कि उसने भरत के लिए जो मार्ग चुना वह मार्ग स्वयं उसके लिए कांटों से भरा है। पर अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं था। निर्णय लिया जा चुका था और उसका भार अब समय उठाने वाला था।
ये कथा यहीं समाप्त होती है उस क्षण पर जहां दो वरदानों ने एक रात में इतिहास की दिशा बदल दी। अभी राम वन नहीं गए हैं, अभी अयोध्या ने अपने आंसू नहीं बहाए, हम पर बीज बोया जा चुका है। अब जो होगा वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं होगा, बल्कि एक मां, एक पिता और एक पुत्र के मौन संघर्ष की कथा होगी, जो आने वाले समय में पूरे संसार के लिए आदर्श और पीड़ा दोनों बनेगी। राम का वनगमन, मां, पुत्र और मौन का सबसे बड़ा त्याग। राम के वनगमन का समाचार जब अयोध्या में फैला तो वो केवल एक निर्णय की घोषणा नहीं थी, वो एक युग के अंत और दूसरे युग की पीड़ा भरी शुरुआत थी। जिस नगर ने राम को अपने आदर्श के रूप में देखा था, वही नगर अब स्तब्ध था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जो राजकुमार आज तक धर्म, करुणा और मर्यादा का प्रतीक रहा, वही अचानक वनवासी कैसे बन गया। पर इस सबसे अधिक असहनीय ये समाचार उस स्त्री के लिए था जिसने इस निर्णय को जन्म दिया था। कैकेयी के लिए यह क्षण वैसा नहीं था जैसा उसने अपने भय में कल्पना किया था। उसे लगा था कि निर्णय के बाद मन शांत होगा, पर उसके भीतर तो एक असहनीय शून्यता फैल गई थी। वो देख रही थी कि उसका निर्णय अब शब्द नहीं रहा, वह जीवित सत्य बन चुका था और उस सत्य का भार अब उसके हृदय को चीर रहा था। राम जब ये आदेश सुनकर स्थिर खड़े रहे तो उसमें कोई क्रोध नहीं था, कोई विरोध नहीं था। उनकी शांति ने कैकेयी को और अधिक विचलित कर दिया। यदि राम क्रोधित होते, यदि वे प्रश्न करते, तो शायद कैकेयी स्वयं को कुछ हद तक सही ठहरा पाती। पर राम का मौन किसी शस्त्र से अधिक तीक्ष्ण था। उसने देखा कि राम ने इस निर्णय को पिता के वचन और धर्म के आदेश के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह स्वीकार्यता कैकेयी के लिए सबसे कठिन थी, क्योंकि उसने भीतर कहीं यह अपेक्षा की थी कि राम असहमति प्रकट करेंगे और तब शायद निर्णय बदल जाए। पर राम ने उसे वो अवसर भी नहीं दिया। उनका ये त्याग केवल वन जाने का नहीं था, वह अपनी मां समान स्त्री को अपराध बोध से मुक्त करने का भी प्रयास था, भले ही अनजाने में ही सही। कैकेयी ने राम की ओर देखा और उस दृष्टि में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, माइनस एक ऐसा प्रतिबिंब जो टूट चुका था। उसे स्मरण आया कि यही राम कभी उसके चरणों में बैठकर उसकी बातें सुनते थे, यही राम भरत को कंधों पर उठाकर खेलते थे। उस क्षण उसे ये भी समझ आया कि उसने केवल राम को नहीं, स्वयं को भी वनवास दे दिया है। अब वो राजमहल में रहेगी, पर उसका मन उस वन से अधिक सूना होगा जहां राम जा रहे हैं। ये बोध उसे भीतर से झुका रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द उसके पास थे, पर साहस नहीं। जब सीता और लक्ष्मण ने राम के साथ वन जाने का निर्णय लिया तो ये निर्णय कैकेयी के लिए अंतिम आघात था। अब ये केवल एक पुत्र का त्याग नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण परिवार का विस्थापन था। उसने ये कभी नहीं चाहा था कि सीता भी जाए, कि लक्ष्मण भी जाए, पर निर्णय एक बार लिया जाए तो उसकी सीमाएं तय करना संभव नहीं रहता। उसने देखा कि उसका एक भय अनेक पीड़ाओं में बदल गया है। दशरथ इस सब को सह नहीं पाए। उनके लिए ये केवल पुत्र वियोग नहीं था, या अपने ही वचन से पराजय थी। कैकेयी ये देख रही थी कि जिस पुरुष ने उसे रानी बनाया था, वही पुरुष अब मौन में टूट रहा है, और इस टूटन की जड़ वही है। अयोध्या की सड़कों पर जब राम वन के लिए प्रस्थान करने लगे, तब नगर की प्रत्येक आंख आंसुओं से भरी थी। ये दृश्य कैकेयी के भीतर सदा के लिए अंकित हो गया। उसे लगा मानो हर दृष्टि उससे प्रश्न कर रही हो, हर मौन उसे दोष दे रहा हो। पर सबसे कठोर प्रश्न उसके अपने हृदय से आ रहा था, माइनस क्या यही वो चाहती थी? क्या यही वो भविष्य था जिसके भय ने उसे विवेक से दूर कर दिया था? उस क्षण उसे ये भी समझ आया कि भय कभी तृप्त नहीं होता, वह केवल और भय को जन्म देता है। भरत अभी भी दूर थे, और उसे ये भी नहीं पता था कि भरत इस निर्णय को कैसे स्वीकार करेंगे। राम के वनगमन के साथ ही कैकेयी का आंतरिक पतन प्रारंभ हो चुका था। वो अब वही स्त्री नहीं रही थी जो कभी युद्ध भूमि में निर्भीक खड़ी रही थी। वो अब अपनी ही दृष्टि में छोटी हो गई थी। राजमहल के कक्ष अब उसे विशाल नहीं, बल्कि कारागार जैसे लगने लगे थे। वह जहां भी जाती, उसे राम का शांत मुखद, शरत की टूटी दृष्टि और अयोध्या की पीड़ा दिखाई देती। ये दंड किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं था, पर यह उससे कहीं अधिक कठोर था। उसने अपना निर्णय पा लिया था, पर शांति नहीं। ये कथा यहीं समाप्त होती है, उस क्षण पर जहां त्याग पूर्ण हो चुका है और पश्चाताप ने जन्म ले लिया है। राम वन की ओर बढ़ चुके हैं, अयोध्या शोक में डूबी है, और कैकेयी अपने ही निर्णयों के बीच खड़ी है। ना पूर्णतः दोषी, ना पूर्णतः निर्दोष, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में जिसने भय में लिया गया निर्णय अब धर्म के सबसे बड़े आदर्श में बदलते देखा है। आगे की कथा अब भरत की होगी, और उस टकराव की जहां कैकेयी को पहली बार अपने ही पुत्र की दृष्टि का सामना करना पड़ेगा। भरत का विद्रोह, सिंहासन नहीं, सत्य की खोज। भरत जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने जिस नगर में प्रवेश किया, वह वही अयोध्या नहीं थी जिसे वे छोड़कर गए थे। वातावरण में उत्सव नहीं, शोक था। गलियों में हर्ष नहीं, मौन था। और राजमहल में जहां कभी जीवन की चहल पहल रहती थी, वहां अब एक अजीब सा खालीपन पसरा हुआ था। भरत के मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे, पर किसी के पास उत्तर नहीं था।
उन्हें बताया गया कि राम वन गए हैं और दशरथ इस पीड़ा को सह नहीं पाए। ये समाचार भरत के लिए केवल दुख नहीं था, एक आघात था, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके नाम पर ऐसा कुछ घटित हो सकता है। उनका हृदय इस विचार से कांप उठा कि कहीं ये सब उनके कारण तो नहीं हुआ। ये प्रश्न उन्हें भीतर से तोड़ रहा था और इसी टूटन के साथ उनके भीतर एक विद्रोह जन्म ले रहा था, जो सत्ता के विरुद्ध नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध था। जब भरत को यह बताया गया कि उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया गया है तो उनके मन में गर्व नहीं बल्कि घृणा उत्पन्न हुई। ये सिंहासन उन्हें वरदान नहीं बल्कि कलंक जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि जिस राज्य की नींव राम के त्याग और दशरथ की पीड़ा पर रखी गई हो वह राज्य उनका हो सकता है। भरत के भीतर यह स्पष्ट हो चुका था कि सत्ता यदि सत्य से अलग हो जाए तो वो केवल एक खाली आसन रह जाती है। इसी विचार के साथ उन्होंने कैकी की ओर दृष्टि की और उस दृष्टि में पुत्र का प्रेम नहीं बल्कि सत्य की खोज थी। कैकी के लिए यह सामना सबसे कठिन था। उसने भरत को देखा पर उसमें वही बालक नहीं था जिसे उसने गोद में खिलाया था। उसके सामने एक ऐसा पुरुष खड़ा था जिसकी आंखों में प्रश्न थे और आत्मा में अग्नि। भरत ने जब ये जाना कि राम का वनवास और उनका स्वयं का राज्याभिषेक कैकी के निर्णय का परिणाम है तो उनके भीतर का संयम टूट गया। ये क्रोध किसी व्यक्तिगत अपमान का नहीं था बल्कि धर्म के अपमान का था। उन्होंने कैकी को दोषी ठहराया पर उससे भी अधिक उन्होंने उस निर्णय को नकारा जिसने राम जैसे पुरुष को वन भेज दिया। ये विद्रोह शब्दों से अधिक भावनाओं में प्रकट हो रहा था और कैकी हर शब्द के साथ भीतर से टूटती जा रही थी। कैकी ने अपने निर्णय को समझाने का प्रयास किया पर भरत के सामने कोई तर्क टिक नहीं पाया। भरत के लिए यह स्पष्ट था कि जो निर्णय भय से लिया जाए वह कभी धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि राज्य उन्हें राम के बिना दिया गया है तो वो राज्य उन्हें स्वीकार नहीं। ये कथन केवल अस्वीकार नहीं था, कैकी के निर्णय पर अंतिम मुहर था कि वो निर्णय गलत था। इस क्षण कैकी को पहली बार ये बोध हुआ कि उसने जो कुछ किया वह भरत के लिए नहीं था। यदि होता तो भरत उसे स्वीकार करते। ये बोध उसके लिए किसी दंड से कम नहीं था। भरत का विद्रोह केवल महल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने प्रजा के सामने भी ये स्पष्ट कर दिया कि वो राम के बिना राजा नहीं बनेंगे। उन्होंने स्वयं को केवल एक सेवक के रूप में देखा, एक ऐसे सेवक के रूप में जो राम के आदेश का पालन करेगा। यह भाव कैकी के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक था, क्योंकि उसने जिस उद्देश्य से भय को अपना मार्गदर्शक बनाया था वही उद्देश्य अब उसके सामने खड़ा होकर उसे अस्वीकार कर रहा था। उसे समझ आने लगा कि उसने भरत को राज्य दिलाने के लिए जो किया उसने भरत को उससे भी दूर कर दिया। भरत ने अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया और राम को वापस लाने का संकल्प किया। यह संकल्प केवल भाई का नहीं था या धर्म का था। कैकी ये सब देख रही थी और समझ रही थी कि अब उसका कोई भी शब्द स्थिति को नहीं बदल सकता। उसका मौन अब विवेक का नहीं बल्कि पश्चाताप का मौन बन चुका था। वो पहली बार स्वयं को एक मां के रूप में असफल मानने लगी थी, न इसलिए कि उसने कठोर निर्णय लिया बल्कि इसलिए कि वो अपने ही पुत्र के धर्म को समझ नहीं पाई। ये कथा यहीं समाप्त होती है उस क्षण पर जहां भरत सिंहासन को ठुकरा चुके हैं और सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। कैकी अब इतिहास की केवल एक पात्र नहीं बल्कि अपने ही कर्मों की साक्षी बन चुकी है। आगे आने वाला समय उसके लिए और भी कठिन होगा, क्योंकि अब उसे केवल समाज या इतिहास का नहीं बल्कि स्वयं का सामना करना होगा। यही वो बिंदु है जहां कैकी का बाहरी संघर्ष समाप्त होकर आंतरिक पश्चाताप में बदलने लगता है। कैकी का पश्चाताप जब मां टूट जाती है। भरत के अयोध्या से प्रस्थान के बाद कैकी के लिए राजमहल केवल पत्थरों की संरचना बनकर रह गया। जहां कभी उसे रानी होने का गौरव अनुभव होता था वही स्थान अब उसे अपने ही निर्णयों की गूंज से भयभीत करने लगा। उसके चारों ओर सब कुछ वैसा ही था पर भीतर कुछ भी वैसा नहीं बचा था। उसे पहली बार ये अनुभूति हुई कि सत्ता, अधिकार और वरदान केवल बाहरी वस्तुएं हैं। वास्तविक दंड भीतर जन्म लेता है। वो दंड किसी न्यायालय से नहीं बल्कि आत्मा के प्रश्नों से मिलता है। और कैकी अब उन्हीं प्रश्नों के बीच खड़ी थी। वो स्वयं से पूछ रही थी कि उसने जो किया क्या वो सचमुच मातृत्व था या केवल भय से उपजा स्वार्थ। ये प्रश्न उसे किसी शस्त्र से अधिक गहराई से घायल कर रहा था। दशरथ का स्मरण आते ही कैकी का हृदय कांप उठता था। वो पुरुष जिसने उसे जीवन भर सम्मान दिया, जिसकी आंखों में उसने कभी अविश्वास नहीं देखा, उसी को उसने ऐसे निर्णय की पीड़ा दी जिसे वो सहन नहीं कर पाए। दशरथ का मौन, उनकी टूटी हुई दृष्टि और अंततः उनका संसार से विदा हो जाना, ये सब कैकी के मन में किसी अंतहीन अपराध बोध की तरह घूमता रहता था। वह स्वयं को यह समझाने का प्रयास करती कि उसने राज्य की मर्यादा के अनुसार कार्य किया, कि वरदानों का प्रयोग उसका अधिकार था। पर दशरथ का अंत हर तर्क को निष्प्रभावी कर देता था। वो जानने लगी थी कि अधिकार का प्रयोग यदि करुणा के बिना किया जाए तो वो विनाश का कारण बनता है। कैकी अब समाज की दृष्टि में भी स्वयं को गिरता हुआ महसूस करने लगी थी। जहां पहले लोग उसे सम्मान से देखते थे वहां अब मौन था।
कोई खुलकर उसे दोष नहीं देता था, पर कोई उसे अपनाता भी नहीं था। ये मौन सबसे अधिक पीड़ादायक था, क्योंकि इसमें ना विरोध था ना समर्थन, केवल दूरी थी। उसे ये भी समझ आने लगा कि इतिहास किसी के इरादों को नहीं, केवल उसके परिणामों को याद रखता है। उसके इरादे चाहे जितने भी सही रहे हों, परिणाम उसके सामने खड़े थे। राम का वनवास, शरत का अंत, भरत का अस्वीकार और अयोध्या का शोक। मंथरा अब कैकी के जीवन में वैसी नहीं रही थी। जिस स्त्री की फुसफुसाहट ने कभी उसके भय को दिशा दी थी, वही अब उसे अपनी ही भूल का प्रतीक लगने लगी थी। पर कैकी जानती थी कि दोष केवल मंथरा का नहीं था। यदि उसके भीतर भय न होता तो कोई भी फुसफुसाहट उसे इस मार्ग पर नहीं ले जा सकती थी। यह स्वीकार करना सबसे कठिन था कि निर्णय उसका अपना था। यह स्वीकार उसे भीतर से तोड़ रहा था, पर इसी टूटन में उसका आत्मबोध भी जन्म ले रहा था। कैकी अब राम को स्मरण करती थी, पर एक रानी के रूप में नहीं, बल्कि एक मां के रूप में। उसे राम का वो शांत मुख याद आता था, जिसमें न क्रोध था न घृणा। उस मौन में केवल स्वीकार था। यह स्वीकार कैकी के लिए सबसे बड़ा दर्पण बन गया था। वो समझने लगी थी कि राम का त्याग केवल पिता के वचन के लिए नहीं था, बल्कि उस स्त्री के लिए भी था जिसने उन्हें वन भेजा था। ये बोध उसे भीतर से झुका रहा था। वो जानती थी कि राम ने उसे कभी दोषी नहीं ठहराया, पर यही क्षमा उसे स्वयं को दोषी ठहराने पर विवश कर रही थी। मातृत्व अब उसके लिए गर्व नहीं, पीड़ा बन चुका था। उसने भरत को राज्य दिलाने के लिए जो मार्ग चुना था, उसी मार्ग ने उसे भरत से भी दूर कर दिया था। भरत का विद्रोह, उनका सत्य के लिए खड़ा होना और राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देना, माइनस ये सब कैकी के लिए किसी कठोर दंड से कम नहीं था। वो समझ चुकी थी कि उसने जिस भविष्य की कल्पना की थी, वह केवल उसकी आशंका थी, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता ये थी कि भरत को कभी सत्ता की आवश्यकता ही नहीं थी, उसे केवल धर्म चाहिए था। कैकी अब स्वयं को न रानी मानती थी न मां। वो स्वयं को केवल एक ऐसी स्त्री मानने लगी थी जिसने भय में लिया गया निर्णय जीवन भर ढोने का दायित्व स्वीकार कर लिया है। उसने अब किसी से कुछ मांगना छोड़ दिया था। न वह प्रायश्चित की मांग करती थी, क्षमा की। उसका पश्चाताप मौन था, गहरा था और निरंतर था। यही पश्चाताप उसे धीरे धीरे अहम से मुक्त कर रहा था। वो अब ये नहीं चाहती थी कि इतिहास उसे सही ठहराए। वो केवल ये चाहती थी कि उसका निर्णय राम के धर्म के सामने छोटा सिद्ध हो जाए, ताकि संसार कुछ सीख सके। ये कथा यहीं समाप्त होती है, उस अवस्था पर जहां कैकी पूरी तरह टूट चुकी है, पर उसी टूटन में उसका आत्मबोध जन्म ले चुका है। अब वो निर्णय लेने वाली रानी नहीं, बल्कि अपने निर्णयों को स्वीकार करने वाली स्त्री है। आगे की अंतिम कथा अब उसके कर्मों के न्याय की होगी। क्या इतिहास उसे केवल दोषी मानेगा या उसे समझने का साहस भी करेगा? इतिहास का न्याय क्या कैकी दोषी थी? इतिहास कभी किसी के इरादों से नहीं, उसके परिणामों से निर्णय करता है। यही कारण है कि कैकी का नाम लेते ही अधिकांश स्मृतियों में केवल राम का वनवास उभरता है, शरत का अंत उभरता है और अयोध्या का शोक उभरता है। पर इतिहास का न्याय यदि केवल घटनाओं तक सीमित रह जाए तो वो अधूरा होता है। कैकी की कथा उस अधूरे न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह स्त्री जिसने एक निर्णय लिया, उसी निर्णय ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, भरत को त्याग का प्रतीक बनाया और दशरथ को वचन की अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। प्रश्न ये नहीं है कि कैकी के निर्णय से क्या हुआ, प्रश्न ये है कि कैकी स्वयं उस निर्णय में क्या बन गई। यदि कैकी न होती तो राम वन न जाते। यदि राम वन न जाते तो रावण का अंत न होता। यदि रावण का अंत न होता तो धर्म और अधर्म की वो रेखा कभी इतनी स्पष्ट न होती। यह तर्क कैकी को निर्दोष नहीं बनाता, पर यह अवश्य दर्शाता है कि उसका निर्णय केवल एक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, बल्कि इतिहास की अनिवार्यता का एक भाग बन गया। फिर भी क्या किसी स्त्री को केवल इसलिए दोष मुक्त कर दिया जाना चाहिए कि उसके निर्णय से महान परिणाम निकले? नहीं। और यही कैकी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि वो स्वयं ही ऐसा नहीं चाहती थी। कैकी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसके बिना रामायण अधूरी होती। उसने कभी ये नहीं कहा कि उसका निर्णय आवश्यक था। उसने स्वयं को नायक नहीं बनाया, क्योंकि उसका पश्चाताप सच्चा था। वो जानती थी कि उसने भय में लिया गया निर्णय किया था और भय कभी धर्म का आधार नहीं हो सकता। यही स्वीकार उसे इतिहास के अधिकांश पात्रों से अलग खड़ा करता है। जहां अन्य पात्र अपने कर्मों को तर्कों से ढक लेते हैं, वहां कैकी ने अपने कर्मों को मौन में स्वीकार किया। समाज ने उसे कभी क्षमा नहीं किया और शायद करेगा भी नहीं। पर समाज का न्याय अक्सर सरल होता है। वो अच्छे और बुरे के बीच रेखा खींचता है। जीवन का न्याय इतना सरल नहीं होता। कैकी न पूर्णतः दुष्टा थी, पूर्णतः साध्वी। वो एक स्त्री थी जो भय, प्रेम, मातृत्व और सत्ता, इन चारों के बीच फंस गई थी। उसका दोष ये नहीं था कि उसने अपने पुत्र के लिए चाहा। उसका दोष ये था कि उसने चाहने में भरोसे को खो दिया। उसने राम पर भरोसा नहीं किया, दशरथ के धर्म पर भरोसा नहीं किया और अंततः स्वयं के विवेक पर भी भरोसा नहीं किया।
इतिहास ने कैकी को खलनायिका बनाया क्योंकि इतिहास को प्रतीकों की आवश्यकता होती है। हर कथा को एक दोषी चाहिए ताकि आदर्श और उज्जवल दिखाई दे सके। राम जितने महान बने कैकी उतनी ही कठोर दिखती गई। पर यदि कैकी केवल खलनायिका होती तो उसका पश्चाताप इतना गहरा नहीं होता, उसका मौन इतना भारी नहीं होता, उसका टूटना इतना मानवीय नहीं होता। यही मानवीयता उसे इतिहास के कठोर निर्णय के पार ले जाती है, वहां जहां केवल चेतना न्याय करती है। यदि आज कैकी को देखा जाए तो वो हमें ये सिखाती है कि सबसे बड़े पतन बाहरी शत्रुओं से नहीं भीतर के भय से होते हैं। वो ये भी सिखाती है कि मातृत्व जब विवेक से अलग हो जाए तो वो भी विनाश का कारण बन सकता है। पर साथ ही वह ये भी सिखाती है कि पश्चाताप मनुष्य को अहम से मुक्त कर देता है। कैकी का अंत किसी दंड में नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति में हुआ। उसने स्वयं को क्षमा नहीं किया, पर उसने स्वयं को समझ लिया। क्या कैकी दोषी थी? हाँ, अपने निर्णय के लिए वो उत्तरदायी थी। पर क्या वो केवल दोषी थी? नहीं, वो उस निर्णय की सबसे बड़ी पीड़ित भी थी। राम वन गए पर कैकी जीवन भर एक अदृश्य वन में जीती रही। दशरथ ने प्राण त्यागे पर कैकी हर दिन थोड़ा थोड़ा मरती रही। भरत ने राज्य त्यागा पर कैकी ने स्वयं को त्याग दिया। यही उसका वास्तविक दंड था और यही उसका वास्तविक प्रायश्चित। यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर प्रश्न यहीं से प्रारंभ होता है। जब हम कैकी का नाम ले तो क्या हम केवल उसे दोष देंगे या स्वयं से ये भी पूछेंगे कि यदि भय हमारे विवेक पर हावी हो जाए तो हम कौन सा निर्णय लेंगे? कैकी की कथा किसी एक स्त्री की नहीं है, वो हर उस मनुष्य की कथा है जिसने कभी भय में निर्णय लिया और जीवन भर उसका भार उठाया। यही कारण है कि कैकी इतिहास में केवल एक पात्र नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कैकी केवल रामायण का एक पात्र नहीं है, वो हमारे भीतर छिपे उस क्षण का प्रतीक है जब भय धीरे धीरे विवेक पर अधिकार कर लेता है। उसके एक निर्णय ने राम को वन की ओर भेजा, भरत को त्याग का मार्ग दिखाया और अयोध्या को शोक में डुबो दिया। पर उससे भी बड़ा सत्य यह है कि उसी निर्णय ने कैकी को जीवन भर के पश्चाताप में बांध दिया। इतिहास ने उसे दोषी कहा, पर उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सबसे गहरे पतन बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि भीतर के डर से होते हैं। आज प्रश्न ये नहीं है कि कैकी सही थी या गलत, प्रश्न ये है कि यदि हम उसकी जगह होते तो क्या हमारा विवेक भय से ऊपर उठ पाता? यही इस पूरी कथा का सार है कि हर निर्णय केवल इतिहास नहीं बनाता, वो हमारे मन और आत्मा पर भी अमिट छाप छोड़ता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर पाई हो, अगर कैकी को देखने का आपका दृष्टिकोण थोड़ा भी बदला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये कथा केवल सुनी न जाए बल्कि समझी भी जाए। ऐसी ही गहरी विचारोत्तेजक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल सत्य से सत्यम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनाते, हम उसके पीछे छिपे सत्य को खोजने का प्रयास करते हैं।